पहले समझ लें कि व्याख्या में समस्या क्या क्या आती है व्यवहारिक स्तर पर। किसी के पास कोई व्यवहारिक समस्या और उसका आभास है तो बताएं कि ये समस्या आती है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा तो करेंगे। लिखे ही नहीं, गुड, चलिए हाँ बताइए। पहचानने में समस्या आती, ठीक है। और कोई समस्या? शब्द में समस्या आती है, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले व्याख्या में समस्या आती है कि इसको पहचाने कैसे, है ना। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कविता का हो या गद्य का हो, तो पहचानना सबसे पहले यही समस्या आती है, इसको पहचाने कैसे। और सामान्यतः ये बहुत कठिन समस्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके कोर्स में, अगर अलग अलग हम कोर्स की बात करें तो अगर हम कविता खंड को पहले देखें, सूरदास की भाषा ब्रज है, और सूरदास इतने सरल और अंकदायी रचनाकार हैं। आपके कोर्स में एक ऐसे कवि हैं जो बहुत आसान और अंकदायी भी बहुत है। और सूरदास का कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसमें उद्धव की चर्चा नहीं होगी, गोपियों की चर्चा नहीं होगी, मथुरा की चर्चा नहीं होगी, नहीं योग ज्ञान इस पर बात नहीं होगी। ये सब बातें हैं। तो पहली नजर में सूरदास दूर से ही पहचान लिए जाएंगे। पहली नजर में जैसे कोई पहचान लेता है, तो सूरदास एक ऐसे रचनाकार हैं जो खुद चीख करके कहते हैं कि हम कहाँ से हैं। कोई ऐसी पंक्ति नहीं है, कहीं से उठा लीजिए, जिसमें मथुरा, उद्धव, ब्रज, गोपियां यही सब कहते ही है वो। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे। अब इसमें कहना क्या है कि किसकी रचना है? नहीं। तो संभवतः ये एक ऐसे कवि हैं जो प्रत्येक पद में अपना नाम, सूरदास अपना नाम भी लिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सूरदास को पहचानने में इतनी समस्या है। तो सूरदास की भाषा एक तो ब्रज है, और दूसरा सूरदास अपने सभी पदों में एक ही बात कहते नजर आते हैं, और उन बातों में या तो मथुरा की चर्चा होगी, ब्रज की चर्चा होगी, योग और ज्ञान की चर्चा होगी, सूरदास स्वयं अपना नाम लिखेंगे, कृष्ण की चर्चा होगी, है ना। तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि सूरदास को पहचानने में कोई गलती हो। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक भी पद नहीं पढ़ा है, तब तो वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सूरदास की पंक्तियों को बिल्कुल पहली नजर में आप पहचान लेंगे। पहचान लेंगे या नहीं? एक तो ये ब्रज भाषा, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ब्रज भाषा हमको नहीं समझ में आ रही है कि होता कैसा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो समझ में आ ही जाएगा। अगर लिखा हुआ है कृष्ण पर चर्चा, उद्धव पर चर्चा, योग और ज्ञान पर, मथुरा पर, ब्रज पर, तो ये लिखने वाले पूरे आपके हिंदी साहित्य के कोर्स में एक ही आदमी है, और वो आदमी कौन है? सूरदास। तो जैसे ही पंक्तियां सामने आएंगी तो आपको, और ये किस में है? पद में है, कोई दोहा चौपाई में नहीं है। दोहा चौपाई में कौन लिखते हैं? तुलसीदास लिखते हैं। दोहा चौपाई कबीरदास किस में लिखते हैं? दोहा में। और तुलसीदास दोहा चौपाई में लिखते हैं, और एक कवित्व छंद है उनका कवितावली में। तो सूरदास ब्रज भाषा में है और अपने को ये लिखेंगे भी, ये सब चर्चा होगी, तो पहचानने में इनकी समस्या नहीं। अब जरा देखिए तुलसीदास को। तुलसीदास की दो रचनाएं हैं आपके कोर्स में, एक अवधी भाषा में रचित और दूसरा ब्रज भाषा में रचित। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस है, जो सामान्यतः किसमें है? दोहा चौपाई छंद में। और मतलब वो लिखा रहेगा व्याख्या के लिए, एक दोहा में रहेगा, फिर उसके बाद 2 लाइन का दोहा, फिर उसके बाद चौपाई, यही रहेगा। तो हम पहचानने की समस्या पहले देख रहे हैं। सूरदास में तो है नहीं दोहा चौपाई। सूरदास अपने को बिल्कुल अलग थलग, उसमें तो चर्चा रहेगी ही। यहाँ पर हो सकता है कि अवधि में जो कुछ लिखा हो उसमें राम की चर्चा न हो, लेकिन खड़ी बोली से तो अलग है ही।
नहीं, एक खड़ी बोली की रचना हो और एक मध्यकाल की रचना हो, पहचानने में कोई दिक्कत होगी? बताइए। खड़ी बोली जो आप लिखते पढ़ते, और एक है अवधि की रचनाएं या ब्रज की मध्यकालीन हिंदी की रचनाएं, तो पहचानने में बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ उदाहरण भी लिखें, आपको क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास। अब एक व्याख्या पूछा गया, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। सिविल सेवा 2018 में देखिए पूछा गया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। अभी किस में होगा बताइए? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, तो रावण पर चर्चा कौन कर रहे हैं? कबीर या सूरदास? तुलसीदास कर रहे हैं, तुलसीदास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तुक भी मिलाया गया है, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, या हुआ लास्ट में, फिर अगली बार भी या होगा, पाई जासुबल बिरचति माया, फिर या हुआ। तो ये तुक और लय मिलाया गया, ये चौपाई में है। अब तुलसी की ही एक और पंक्ति हम बोल रहे हैं, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौं तकै सब वै। ये खड़ी बोली होगा, क्या होगा? ये खड़ी बोली है जो आप बोलते लिखते हैं। खड़ी बोली तो कोई नहीं कहेगा इसको। गजबाजी घटा भले भूरी भटा, वनिता सुत भौं तकै सब वै, ये सिविल सेवा में पूछा कि 2011। तो ये खड़ी बोली है क्या? गोदान की भाषा तो नहीं लग रही, कामायनी की तो नहीं, कामायनी की भाषा दुख की पिछली रजनी बीच, ऐसे देखिए गजबाजी घटा, क्या लग रहा है? ये खड़ी बोली है क्या? नहीं है। तो जैसे ही पहली लाइन आपने पढ़ा तो आपको क्या लगेगा कि तो मध्यकाल का है। मध्यकाल के कितने कवि हैं? 3। एक में मथुरा सूर उद्धव की चर्चा होगी, अब बच गए एक कबीर और दूसरे तुलसी। तो आप जैसे ही पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सूर का तो नहीं है। अब 3 ही विकल्प हैं आपके पास, तो जी सूर का नहीं है और कबीर का दोहा भी नहीं है। कबीर एक अलग दुनिया में मिश्रित भाषा में बात करते हैं। तो बच गया कि तुलसीदास का है। अब तुलसीदास का ये तो दोहा चौपाई नहीं लग रहा है, गजबाजी घटा, क्योंकि दोहा चौपाई कैसा होता है, जाके बल बिरंची हरीसा, 3 या 4 5 शब्द हैं। चौपाई में कितने शब्द होंगे? मैक्सिमम 5 शब्द होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ 5 शब्द होंगे। और ये कितने शब्द हैं जरा देखिए, गजबाजी घटा 3, भले भूरी भटा 6, वनिता सुत भौं 9, तके सब वह 12। 12 शब्दों का एक लाइन है। अब 12 शब्दों का एक लाइन दोहा चौपाई में तो होता नहीं, बताइए। दोहा चौपाई में कितना होगा? एक तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, दूसरी तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, इतना ही होगा। दोहा में 3 या 4 शब्द होगा, दूसरी तरफ 3 या 4 शब्द होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, कितने शब्द हुए? पंडित भयानक हुए, फिर कितने शब्द हो गए? तो 4 या 5 शब्द, 4 या 5 शब्द। अब इसमें जरा देखिए, गजबाजी घटा भले भूरी भटा 6, वनिता सुत भौं 9, तकै सब हुए 12। 11-12 शब्दों का अगर एक लाइन हो तो इसका मतलब दोहा चौपाई तो नहीं है। औसत काउंटिंग तो यही कहता है। दोहा चौपाई में कितना होगा? एक तरफ 4, मैक्सिमम 5, नहीं तो दोहा चौपाई नहीं है। दोहा चौपाई नहीं है इसका मतलब तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं है जी। क्लियर हुआ? अगर 11-12 शब्द का एक वाक्य हो तो न सूरदास उसमें है न तुलसीदास का रामचरितमानस है। क्योंकि दोहा चौपाई में सामान्य समझ क्या कहती है कि एक तरफ कितने होंगे? 4 शब्द होंगे, 3 शब्द होंगे, मैक्सिमम बहुत छोटा अगर 2-2 वर्णों का होगा तो 4 या 5, इतना ही। और यहाँ कितने हो रहे हैं? 11-12। दूसरा देखिए, धूत कहो अवधूत कहो 4, रजपूत कहो 6, नहीं और आगे जुल्हा कहे को 10-11 हो गए। तो 10-11 अगर शब्द एक लाइन में आ रहे हों तो एक ही विकल्प बचता है, और वो क्या विकल्प बचता है? कवितावली। अगर 10-11-12 शब्दों का एक वाक्य आता है तो एक ही विकल्प बचता है। कोई दूसरा विकल्प भी है क्या? नहीं है। तो आप
एग्जाम हॉल में देखिए कि 12 शब्द का, 11 शब्द का, 10 शब्द का अगर एक लाइन है तो आंख मूंद करके एक ही विकल्प तो बनता है, और वो विकल्प क्या बनता है? कवितावली। और कवितावली किस भाषा में है? ब्रज में। हो सकता है हम ब्रज न पहचाने, लेकिन शब्द तो काउंट कर ही लेंगे, नहीं? तो इसका मतलब है कि कहीं भी 10 से 12 शब्द का एक वाक्य नजर आए तो वो क्या है? वो कवितावली। और एकमात्र कवितावली ही ऐसा है जो आपके कोर्स में है इस तरह का। तो कवितावली समझ में आ गया। अब कवितावली समझ में आ गया तो 3 बातें समझ में आ गई कि ये तुलसी की रचना है, ब्रज भाषा में है, मुक्तक है और कवित्त छंद में है। ये तो कॉमन सी बात, नहीं? तुलसी में क्या क्या होगा कि ये मुक्तक है, इसमें राम की स्टोरी नहीं है, और कवित्त छंद में है, ब्रज भाषा में है। और कवितावली में क्या है? कलयुग संकट है, नहीं? राम कथा नहीं है, राम कथा का प्रबंधन नहीं है, और ये विविधता यानी विविध विषयों का समाहार है। इतनी जानकारी में तो व्याख्या हो ही जाएगी, नहीं? अगर किसी के पास इतनी जानकारी है और मान लिया कि पूरी 4 लाइन में उसको कई शब्दों का अर्थ न पता हो, मान लिया हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये सिविल सेवा में पूछा गया, एक बार फिर से सुनाते हैं। गजबाजी घटा, हमको नहीं आ रहा है जी, इसका मीनिंग क्या है? भले भूरी भटा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वनिता सुत भौं तक है सब वह, पूरी लाइन हमको नहीं समझ में आ रही। यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम हॉल में। धरनी धन धाम सईर भलो, सुरलोको चाहे यह सुख स्वय, इतना भी नहीं समझ में आ रहा। फिर इसके बाद पंक्ति आती है, सफोटक साटक है तुलसी। इसमें तो तुलसी लिखा ही हुआ है, अगर न भी लिखा हुआ होता तब भी अगर 10-12 शब्द हैं तो एकमात्र विकल्प तुलसी। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, अब यहाँ कुछ समझ में आ सकता है। सब फोकट साटक है तुलसी, मान लिया हमको 2 लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया, यही हो सकता है ना? अब ये चुनौती है एग्जाम हॉल में। सब फोकट साटक है तुलसी, सब बेकार है, इतना तो समझ में आ रहा है। कोई कहता है जी फोकट का आदमी है, नहीं, सब फोकट है, बेकार है, व्यर्थ है। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, तुलसी कह रहे हैं कि मेरा ये सब सपना नहीं है। जरी जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जानकी नाथ मतलब, जानकी मतलब सीता, और जानकी नाथ मतलब राम, नहीं, जानकी के पति नाथ। जरी जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु है, मतलब इसमें यह आभास मिल रहा है कि तुलसी कह रहे हैं कि राम के बगैर जीना व्यर्थ है। अब किसी को एक ही, बस इतना ही उसको पता चल रहा है। एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा यही दिक्कत आएगी कि जी हमको पूरा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तुलसी कहना चाह रहे हैं कि राम के बगैर जीना सब फोकट। अब इतना तो समझ में आएगा ही अगर एक बार पढ़ा है तो, बाकी हमको जी इसमें 80% समझ में नहीं आ रहा है, यही आपकी शिकायत होगी। अब जब 80% समझ में नहीं आ रहा तब भी हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? यही तो चुनौती, यही तो सीखना है कि जी हमको इसमें 80%, 1-2 वर्ड को तो छोड़ ही दीजिए, जी हमको 80% नहीं आ रहा है तो हम कैसे लिखें इसकी व्याख्या? यही चुनौती है ना। तो कैसे लिखेंगे बताइए? हमको नहीं आ रहा है इसका सरल अर्थ। तो जब सरल अर्थ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले व्याख्या में होता क्या है कि हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें क्या होता है? नाम, फिर रहता है फादर्स नेम, नहीं, फिर डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ही इनके बारे में लिखना है। भाई ये पंक्तियां किसकी है? तो नाम लिखा, फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं ना, नाम लिखा कि जी तुलसीदास की है, नहीं, और कहाँ से है? तो तुलसीदास की एक ही रचना आपके कोर्स में ही है, कवितावली से। और कवितावली कब की रचना है? तो मध्यकाल की रचना है। पूरे जीवन भर तुलसी ने इसको लिखने की कोशिश की, बहुत दिन लग गए तुलसीदास को लिखने में। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां संत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से या कवितावली में संकलित है। ये लिखने में क्या समस्या? और भी आसान लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास की है, नहीं, इन पंक्तियों का संकलन
कवितावली में है। बहुत आसान आसान शब्द लिखे। कवितावली में कलयुग यथार्थ का चित्रण है। तुलसीदास राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। हो गया, तो ये हो गया संदर्भ। आसान है कि नहीं? आपने केवल परिचय ही तो लिखा है। और फिर उसके बाद अब आपको लिखना है व्याख्या। और व्याख्या में दो बातें होती हैं, अभी हम लोग समझेंगे। एक तो सरल अर्थ होता है और दूसरा विशेष अर्थ होता है। नहीं, यानी एक रीड द लाइंस होता है, एक रीड बिटवीन द लाइंस होता है। यानी एक क्या कहा है और दूसरा क्या कहना चाहते हैं। यही है। जैसे राम की शक्ति पूजा में है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। तो जी ये तो कहा है धिक्कार भाव, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? दुख ही जीवन की कथा रही। ये तो है कि भाई पूरा जीवन दुख में रहा। कहना क्या चाहते हैं? होता नहीं है। हर चीज में होता है कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? अब क्यों इंपॉर्टेंट है? कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। ये तो कहा, लेकिन कहा क्यों? नहीं, सुबह सुबह पति ने कहा कि भाई क्या खराब चाय बनाई हो। क्यों कहा? हो सकता है पीछे कोई बात रही हो, वो चाय पे निकल रही हो। नहीं, हो सकता है कि नहीं? कुछ और बात रही हो, तुमको तो चाय भी बनाना नहीं आता। नहीं, पत्नी ने कहा कि हम ही क्यों बनाया, तुम बना के आज पिलाओ। ठीक है, तो कहने का पीछे कुछ ना कुछ तो आशय होता ही है। आशय होता है। ठीक वैसे ही कवितावली लिखने का आशय क्या है? अब इन्होंने कहा कि राम के बगैर जीना व्यर्थ है, यही कहा। तो कवितावली लिखने का, अब आपको ये इतना तो जानना ही पड़ेगा कि आखिर कोई रचना कोई व्यक्ति लिखता है या कुछ पंक्तियां लिखता है तो उसके पीछे का आशय क्या है, भावार्थ क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपको जानना है। तो मान लिया कि हमको सरल अर्थ नहीं पता है, इसका जी 4 लाइन है और हमको 3 लाइन का अर्थ ही नहीं पता है। इतना तो पता है कि राम के बगैर जीना क्या है, बेकार। अब इसका हमको भावार्थ लिखना है, तो इसमें क्या क्या पता चलेगा कि एक तो राम की भक्ति करना चाहते हैं, दूसरा क्या पता चलता है, राम में ही विश्वास करना चाहते हैं, तीसरा पता चलता है कि जी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ये राम में ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि राम के बगैर जीना तो फोटक है, बेकार है, व्यर्थ है। तो राम के बगैर जीना का मतलब, राम एक व्यक्ति विशेष, राम एक गुण विशेष। राम का मतलब क्या है? रामत्व गुण। राम का मतलब क्या है? राममय आचरण, राम जैसा। तो तुलसी कह रहे हैं कि अगर जिसमें राममय आचरण नहीं है तो जीना ही व्यर्थ है। यही तो कह रहे हैं भाई, राम के बगैर जीवन। राम के बगैर जीवन का मतलब, अगर राम जैसा आचरण नहीं है। अब राम जैसा आचरण का क्या मतलब? कि उसमें सत्य होगा, उसमें शील होगा, उसमें संयम होगा, नहीं, उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें लोक कल्याण का भाव होगा। अगर ये सब है व्यक्ति में तो वो समाज बेहतर है, वो व्यक्ति बेहतर है, वो राष्ट्र बेहतर है। व्याख्या हो रही, यही सब तो लिखना है। अब फिर उसके बाद बता दीजिए कि तुलसी ने पूरा ही पूरा राम पर विश्वास किया है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। मान लिया कि आपको नहीं आ रहा है तो विद्यार्थी वहीं क्या कर ले जी, तुलना कर दे। निराला के राम भी आपने पढ़ा है, आपके पास कई सारे विकल्प हैं लिखने के। चलिए वो भी नहीं आ रहा है, इतना तो पता है कि कवितावली में कलयुग संकट है, भूख है, बेरोजगारी है। तो कवितावली का आशय ये है, और ये सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो राममय आचरण से होगा। हो गई व्याख्या। तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा 80% नहीं जाना, तब भी तो आप लिख लेते हैं। अगर ये हम जानते, थोड़ा सा और इसका मीनिंग भी जानते तो थोड़ा और अच्छा लिखते।